श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरित मानस पाठ में आगमन पर सभी भक्तों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डे9 टुडे। खबर भदोही से। शिक्षा विनयशीलता की प्रेरणा, मेहनत से ना मोड़े मुंह राजबली। रामदेव शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जंगीगंज में बृहस्पतिवार को शैक्षणिक सत्र 2023-24 आरंभ समारोह विशाल काय सभागार में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्थापक चेयरमैन राजबली मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया। समारोह में उपस्थित बीए, बीसीए, एमए, बीएड, डीएलएड छात्र छात्राओं ने स्वागत गान कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि शिक्षा विनयशीलता की प्रेरणा है और मेहनत हर क्षेत्र में पहुंचने का ध्येय। प्राचार्य डॉक्टर पंकज शुक्ला ने कॉलेज की उपलब्धियों का उल्लेख कर निरंतर प्रगति का उद्देश्य निर्धारित किया। प्रोफेसर डॉक्टर त्रिनेत्र तिवारी ने दावा किया कि कॉलेज अपने मुकाम तक पहुंचने में शिक्षकों छात्रों का सामंजस्य लेकर आने वाले समय में अन्य तरह की शैक्षणिक व्यवस्थाओं का संचालन करेगा। छात्र छात्रा अपने मकसद को हासिल करने में कसर रखें। आज की मेहनत कल का भविष्य तय कर सकता है। अंत में चेयरमैन ने शिक्षकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर अंजनी मिश्रा, डॉक्टर सतीश द्विवेदी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, संजना, अंजलि आदि रहे। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। यह प्रारंभ का समारोह था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें कॉलेज का परिचय दिया जाता है और क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन अभी एडमिशन चल रहा था। बीएड और डीएलएड में एडमिशन चल रहा था, इसलिए सत्र आरंभ करने में थोड़ा सा देरी हुई। और इसमें कॉलेज के विषय में सारा डिटेल उन लोगों को बताया गया और साथ ही साथ उनको कहा गया कि आप मेहनत करें, आपको भी जो है जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि जैसा अभी बताया गया कि हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियां पोजीशन पाई हैं, बीएड में सेकंड पोजीशन और बीसीए में 4th और 6th पोजीशन है। ये लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो ये भी जो है अच्छी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के मेहनत करने से बड़ी उपलब्धता इनको मिलेगी। और यहाँ पर मेहनत के साथ साथ इनको चरित्र निर्माण की बात भी की जाती है। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि सर्वांगीण विकास हो, उसमें बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक भी विकास होना। कुछ नए कोर्स के लिए आपने कुछ बच्चों को बताया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नए कोर्स के लिए उसमें एक आया है ITP, 4 वर्षीय कोर्स है। उसके लिए एप्लीकेशन विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा डाला गया था, लेकिन सरकार अभी उस पर विचार नहीं कर रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि निकट भविष्य में हमको ITP मिलेगा, जिसमें इंटर के बाद ही लोगों का एडमिशन होगा और उसमें बीएड और BA बीएड, BSc बीएड और BCom बीएड की डिग्री मिलेगी। ये कोर्स अगर मिल जाता है बच्चों के लिए काफी लाभप्रद होगा। काफी लाभप्रद होगा। इनका जो अभी 5 वर्ष लग रहा है, उसमें 1 वर्ष की कमी होगी, 4 वर्ष में कोर्स पूरा होगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एमएड अभी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जा रही है। अगर निकट भविष्य में जब भी एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी तो हम लोग एमएड कोर्स भी लेंगे। जी, कॉलेज में कुछ समारोह था जी, आप भी उसमें उपस्थिति दर्ज कराए हैं। बच्चों को क्या संदेश दिए? बच्चों को संदेश यही है कि वो मेहनत करें। और हमारे यहाँ इस बार करीब 3 बच्चे बीएड में प्रिया उपाध्याय, बीसीए में रूही जमा और तन्मय पांडे, ये विश्वविद्यालय की जो टॉपर की लिस्ट है इसमें ये जो 4थे और 6वें रैंक में है, और प्रिया उपाध्याय जो बीएड में वो 2री रैंक में है पूरे विश्वविद्यालय में। तो हमारा संदेश यही था कि भाई आप लोग भी मेहनत करो, ताकि जो आज 2रा, 4था और 6वां स्थान है कल वो पहला हो जाए। शिक्षा प्रारंभ के दौरान बच्चों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद यही करते हैं कि वो जहाँ से आए हैं, जहाँ तक उन्होंने पढ़ा है उसकी आगे की चीज हमको आगे बताएं, ताकि वो और प्रोग्रेस कर सके और आगे बढ़ सके। मार्कशीट लेने जाएंगे तो लगेगा कि नहीं आदि प्रकार के विमर्श पूछे जाते रहे, प्रश्न पूछे जाते रहे, लेकिन हमारा जवाब एक ही था कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। आज भी, पहले भी नहीं लगता था और हम अपेक्षा रखते हैं मैं रहूं या न रहूं, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर ने बताया है विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात्र पात्रताम। उसके द्वारा जब हम पात्रता मिलती है उन्हें प्राप्त है, वो विनयावत होते हुए लोगों को शिक्षा जो रूपी धन है प्रदान करते रहे।
जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है उसी को यहाँ लिया जाता है और न किसी प्रकार की पेनल्टी, न कोई छात्र नहीं आया या किसी प्रकार का अन्य मार्कशीट की पैसा या आपका एडमिट कार्ड का पैसा या अन्य प्रकार का कोई सुविधा शुल्क यहाँ पहले भी नहीं दिया जाता था। मैंने दूरभाष से बताया था, आज मैं मंच से बता रहा हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए, आपने ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश किया जहाँ ऐसा कोई भी शुल्क नहीं दे है। साथ ही साथ आसपास के कॉलेजों में आप देखेंगे कहीं 20 बच्चों का एडमिशन है, कहीं 22 का है, कहीं 25 का है, कहीं 35 का है, कहीं 52 का है, कहीं 53 का है। रीजन भी है यही है कि एक रास्ता, एक समरसता के साथ आगे नहीं बढ़ते रहे। सामने बड़ी लेखा चीज दो, बड़ी लेखा अपने और कंपटीशन करना है तो खुद से करो, क्योंकि आप जो खुद कर लेंगे दूसरा नहीं करेगा, हम चाह के नहीं करेंगे। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इकबाल साहब ने एक लाइन कही है, सिंह साहब है कहा, सिंह साहब को पता है इतिहास में, यूनानो मिस्रो रोमा, ध्यान से सुनिएगा, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौड़े रहा है दुश्मन सदियों जहां हमारा, हर युग में आपको प्रतिस्पर्धा करनी है, समय चाहे जो मेहनत आप करेंगे, आज इनको मिला है कल आपको मिलेगा। आज इनको यूनिवर्सिटी जाना 11 तारीख, इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही लड़कियां आप लोग इधर से जाएंगी, पहले वहां वो आपको नाश्ता देंगे, फिर आप बच लीजिए, 2 लाइन बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। पहले गर्ल्स निकलेंगी 2 पंक्ति बना करके स्वल्पाहार की व्यवस्था। 24 है, ये कॉलेज का 24वां सत्र है। कॉलेज खुलने के पहले पूरे जनपद में सिर्फ एक महाविद्यालय था, वो स्टेट गवर्नमेंट का था, केएनपीजी कॉलेज। उसके बाद रामदेव खुला, रामदेव के खुलने के बाद कुछ कई वर्षों के बाद कुछ और कॉलेज खुले, लेकिन उनमें 98 में हमने जमीन लिया कॉलेज खोलने के लिए। औराई के विधायक, ज्ञानपुर के विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी, ये तीनों ने हमसे कहा कि आप विदेश से आए हैं और अब सक्षम हैं, आप कॉलेज खोलिए। तो हम उसमें लगे और 1998 में हमने जमीन लिया। उस समय कॉलेज खोलना कठिन था। आज तो कॉलेज खोलना हो तो सिर्फ 2 बीघे जमीन आप खरीद लीजिए, कॉलेज आप खोल सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, 5 एकड़ मतलब 8 बीघे जमीन जब रहेगी तभी कॉलेज खुल पाएगा, इसलिए तो लोग खोल नहीं पाते थे। तो 98 में हमने जमीन लिया और 99 में हमको यूपी गवर्नर के यहाँ से मान्यता मिल गई। तो पहला सत्र हमारा शुरू हुआ 2001 में बीए का शिक्षक की ट्रेनिंग लेके निकले हैं और उसमें से 1200 से 1500 लोगों को जॉब मिल गया। गवर्नमेंट में जॉब मिला, गवर्नमेंट में सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। और उसके बाद अभी जो है एक आध लड़कियां हमको फोन किया बिहार से कि उनके हमारे बैच में करीब 15-20 लोगों को बिहार में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है। अभी भी एक 2 सूचना और आपको देते हैं। एक दफे कोई लड़की रांची से आपको फोन किया, उसने कहा कि यहाँ नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं लाइन में हूँ और यहाँ मांगा जा रहा है कि जिस कॉलेज